क्या नीतीश कुमार को लेकर के आप लोग कुछ सोच रहे हैं? क्या बीजेपी के मन में कुछ चल रहा है सर? 2025 विधानसभा के चुनाव अगले साल हैं, आप लोग भी तैयारी में लगे हुए हैं, नीतीश कुमार भी लगे हुए हैं। क्या नेतृत्व नीतीश कुमार ही? तो एनडीए की बैठक भी की थी दिल्ली में, आपका वास्ता सब ठीक है? और रात उनकी किस्मत का फैसला रातों को रात हो गया फैसला। क्या सम्राट चौधरी कुछ और सोच रहे हैं? बीजेपी नीतीश कुमार को अब समझ रही है, अब नीतीश कुमार को किनारा कर रही है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। नीतीश कुमार को लेकर बिहार की सियासत में अचानक चर्चा शुरू हो चुकी है। वही चर्चा जो हर बार शुरू होती है, नीतीश कुमार क्या फिर से एनडीए से नाता तोड़ेंगे? नीतीश कुमार क्या फिर से अलग राह अपनाएंगे? और नीतीश कुमार क्या फिर से तेजस्वी यादव के साथ जा रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बिहार में पिछले 3-4 दिनों से लगातार दौड़ रहे हैं और इन सवालों के जवाब लगातार लिए भी जा रहे हैं, चाहे विपक्ष के नेता हो चाहे सत्ता पक्ष के नेता। अब दिल्ली में सम्राट चौधरी ने, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने इस बात पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और नीतीश कुमार के इधर उधर होने पर उन्होंने फाइनल जवाब दे दिया है। हमारे संवाददाता सौरभ जब सम्राट चौधरी से बातचीत दिल्ली में कर रहे थे तो सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप वो सुनिए और उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी जदयू के सांसद संजय झा इस मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। नीतीश कुमार को लेकर के फिर से सस्पेंस बना हुआ है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के मन में कुछ और है। मेरे साथ बात करने के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, इनसे बात करेंगे। क्या नीतीश कुमार को लेकर के आप लोग कुछ सोच रहे हैं? क्या बीजेपी के मन में कुछ चल रहा है सर? देखिए, 1996 से नीतीश कुमार जी एनडीए के नेता हैं जी, और आगे भी रहेंगे। 2020 का चुनाव भी हम मोदी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़े थे और आदरणीय मोदी जी के ही नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव है। 2025 विधानसभा के चुनाव अगले साल हैं, आप लोग भी तैयारी में लगे हुए हैं, नीतीश कुमार भी लगे हुए हैं। क्या नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे? एकदम, कल भी नीतीश, आज भी नीतीश, कल भी नीतीश। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को अब समझ रही है, अब नीतीश कुमार को किनारा कर रही है। अब आरजेडी क्या बोलती है, कोई बिहार गंभीरता से लेता है क्या? आरजेडी का मतलब है बिहार को लूटने वाला परिवार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेजस्वी यादव बीपीएससी के अभ्यर्थियों से मिल रहे हैं जो बीपीएससी का एग्जाम उन्होंने परिवार कुछ भी बोलेगा, जनता नहीं भरोसा करे। लालू जी का राज लोगों ने देखा है जी कि बीपीएससी के समय, जब उनका समय था तो बीपीएससी जो है उसके अध्यक्ष, बीपीएससी के अध्यक्ष ही जेल में रहते थे। नहीं, वो साफ साफ कह रहे हैं सर कि जो बिहार में बीपीएससी का एग्जाम हुआ है उसे कैंसिल करने की जरूरत है, पेपर लीक हुआ है। कोई यदि प्रूव है तो लेके आए, तुरंत हो जाएगा। छात्र भी सर आंदोलन पे बैठे हुए हैं, सत्याग्रह। नहीं, कोई एक सेंटर को रद्द किया गया है, वहाँ टेक्निकल फॉल्ट थे, क्वेश्चन प्रश्न आउट लीक नहीं हुआ, इसलिए उसको बदलाव किया गया। एक सवाल यह है कि आप लोग दिल्ली में, कल भी कोर कमेटी की आपकी बैठक हुई थी और 2 बैठक होनी है, क्या रणनीति है, क्या तैयारी चल रही है आप लोगों के अंदर? एकदम, अभी संगठन का पर्व चल रहा है, संगठन को मजबूत करना। क्या बीजेपी अब अपने पैर पे खड़ा होना चाह रही है सर बिहार में? क्योंकि अभी तक आप लोग छोटे भाई की भूमिका में थे। पैर पे खड़ा है। क्या सम्राट चौधरी कुछ और सोच रहे हैं? क्योंकि आप लगातार नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं जी, एनडीए का गठबंधन है, कहीं कोई दिल्ली में भी और नहीं पटना में भी। तेजस्वी यादव आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि खेला होगा, तेजस्वी का खेला हो जाएगा पक्का। खेला कर दीजिएगा। तेजस्वी के परिवार ने ही लूटने का काम किया है, तो खेला तो उन्हीं का होगा। तो सबसे पहले आपने सम्राट चौधरी को सुना, अब हम आपको संजय झा का वो बयान सुनवाते हैं जिस बयान में उन्होंने हमारे संवाददाता आलोक से अपनी सारी बातें कह दी और ये बता दिया कि नीतीश कुमार आखिर एनडीए का साथ क्यों छोड़ देंगे। अब संजय झा क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। उस यात्रा से और आज 2024 में प्रगति यात्रा है। प्रगति यात्रा का पर्पस यह है कि इस ठंड में निकल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, केंद्र से भी बड़ा सहयोग मिल रहा है। बिहार में बहुत काम हुआ, डेवलपमेंट का एक लेवल पे हम लोग आ गए। इसके आगे जो डेवलपमेंट होना है खास करके, उसमें जो हम लोगों को लगता है कि बिहार में इन्वेस्टमेंट, उद्योग ये अब आना चाहिए, इसमें तो सबका फ़ायदा होगा, यही रोजगार मिले बाहर के लोगों को। तो इसके लिए जो सरकार अब मदद कर रही है केंद्र से भी और सरकार यहाँ भी है, तो एक बार पूरे प्रदेश में घूम करके वो एक एक जगह जाना चाहते हैं, क्या काम हुआ और क्या और करना है, क्या स्थिति है और क्या डेवलपमेंट का काम करना है। कोई सब कहे कि इतना सी चीज़ हो गया, लेकिन ये तो अनवरत प्रोसेस है ना, ये तो ख़त्म होता नहीं। इसके लिए निकल रहे हैं और जब भी मुख्यमंत्री जी की यात्रा निकली है, मेरा अनुभव है कि बिहार में अभी आई थी वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमन जी, वो गई थी मधुबनी दरभंगा और सीएम से मिली आकर के, बोली कि और चीज़ तो बहुत सारा काम हुआ। बोली मेरे लिए आश्चर्य था कि जो बिहार का ग्रामीण रोड है कि गांव में सड़क इतना बढ़िया होगा, देश में कम राज्य में ऐसा है। तो ये तो सामने में है ना, हम आपके कैमरा पे भाषण देंगे तो पब्लिक मान लेगा, अगर सही बात नहीं होगा तो। अगर सही नहीं होगा तो कैसे पब्लिक मान लेगा? तो जो नीतीश कुमार जी का किया हुआ काम है, तो अब नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, एक लेवल में स्टेट को यहाँ तक ले आया। नेक्स्ट जंप जो है वह है इन्वेस्टमेंट, उद्योग, नौकरी, इस पर मुख्यमंत्री जी का थ्रस्ट है और इसके लिए यात्रा कर आप रहे हैं। मान रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश जो है हमारा वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा, उसके साथ साथ बिहार में भी सबसे बड़ी ग्रोथ होने वाली है? 100% आप इस बात की गारंटी दे रहे हैं? बिहार टेक ऑफ, नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट के टेक ऑफ में आ गया। अगर 60,000 करोड़ रुपया पिछले अभी जो बजट आया उसमें एडिशनल मिला स्टेट को, और अगले बजट में भी सहयोग मिलेगा, तो 5 साल का जोड़ लीजिए कितना पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा जो रेगुलर बजट का हिस्सा है। तो पैसा आएगा और वो यूज होगा जमीन पर। ये नहीं कि पैसा आए अब पुराने सरकार की तरफ खजाने में हाथ डाल दिए, जमीन पे चीज उतरे तो उसका पूरे समाज को फायदा हो, पूरे बिहार के लोगों को फायदा हो। विरोध में जो लोग वो कह रहे हैं ना कि नौकरी तो हमने दी, अब उसको भंजाने निकले हैं। देखिए अब ये डिबेट की बात है। डिबेट हम निकम मैं इससे सिंपल एक चीज कहता हूँ, किसी भी स्टेट का मुखिया कौन होता है? कोई भी स्टेट में मुख्यमंत्री के में अच्छा बुरा दोनों उनके खाते में जाएगा। अगर अच्छा है तो उनके खाते में, या कुछ गड़बड़ हो रहा है वो भी उनके खाते में। इतने बड़े ज्ञानी थे तो सरकार तो चलाए 15 साल, तो कितना लोगों को नौकरी दिए थे। इसलिए नीतीश कुमार जी जब से आए उस समय से नौकरी देने का सिलसिला है, और नौकरी देने के लिए भी रिसोर्स चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, बजट चाहिए। जो भाषण दे रहे हैं उनके समय 6-6 महीना तनख्वाह लोगों को नहीं मिलता था। काहे भूल जाता है? नौकरी तो छोड़ दीजिए, तनख्वाह नहीं मिलता था। रेगुलर तनख्वाह भी मिलना शुरू हुआ इस सरकार में। इसलिए नीतीश कुमार जी नौकरी देने का काम किए हैं, उनका कमिटमेंट था गांधी मैदान में, और आगे भी जो कमिट किए हुए हैं 10 लाख से 12 लाख नौकरी और रोजगार, उस पर काम कर रहे हैं। एक सवाल ये भी ऐसा जुड़ा हुआ, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन ने पूछा है, बार बार ये कह रहे हैं, इसलिए मेरा पूछना जायज़ है, नीतीश कुमार की तबीयत ठीक है? वो तो कह रहे हैं कि बहुत बीमार देखिए है। अब स्तरहीन बात पर तो कोई जवाब देने का मतलब मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में आप इशू पर बात करें तो अच्छा लगता है। क्यों, आप उनके बेहद करीबी है तो आप बता ये दें। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, और मुख्यमंत्री जी तो कल से यात्रा पे निकल रहे हैं। आप पत्रकार हैं, कल से वो प्रदेश की यात्रा पे निकल रहे हैं, और इस लेवल पे जाके राजनीति करना तो जनता सब कुछ देखती है। वो जो सोच रहे हैं ना, उनका जो बेस्ट होना था उन 2020 में हो गया। अब इसके आगे उनका कुछ नहीं होना, इससे नीचे ही जाएंगे वो। आपने तो एनडीए की बैठक भी की थी दिल्ली में, आपका आवास पर सब ठीक है? ऑल इज वेल? हाँ हाँ, वो तो जितने सांसद हैं, सीट बंटवारा होगा, बहुत कुछ नहीं आगे नहीं बोला है। नहीं नहीं नहीं, जितने सांसद हैं एनडीए का हुआ कि एक बार हर एक सेशन में एक बार बैठा जाए। इस बार मेरे घर पे बैठना हुआ, और गृह मंत्री भी बोले कि हम भी आएंगे, तो गृह मंत्री जी भी आए। गवर्नमेंट सब ठीक था, सब अच्छा है। देख नहीं रहे माहौल, एनडीए का यात्रा अलग शुरू हो रहा है 15 तारीख से। जैसा कि आपने दोनों नेताओं को सुना, दोनों बड़े नेता हैं। बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी बड़े नेता हैं, बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं फिलहाल, और जदयू के बहुत बड़े नेता हैं संजय झा। बिहार में नीतीश कुमार के सबसे अगर करीबी नेताओं में किसी की गिनती होती है तो संजय झा की होती है। संजय झा उसमें नंबर 1 पे है। अब ऐसे में संजय झा ने जो कुछ कहा है वो भी आपको सुनना चाहिए। नीतीश कुमार को लेकर कयासबाजी और नीतीश कुमार को लेकर चलाई जा रही खबरों पर यूं कहे तो सम्राट चौधरी ने एक जवाब दिया है और कहा है कि कल भी नीतीश, आज भी नीतीश और कल भी नीतीश। मतलब भविष्य, वर्तमान और भूत तीनों की बात सम्राट चौधरी ने कह दी और एक तरह से मुहर लगा दिया कि नीतीश कुमार ही 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। अब ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर आने वाले समय में क्या कुछ खबरें, क्या कुछ बयान निकलकर सामने आते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार को लेकर मार्केट में जो खबरें चल रही हैं, क्या ये खबरें वाकई कुछ ना कुछ सच से ताल्लुक रखती हैं? क्योंकि अगर धुआं उठा है तो थोड़ी बहुत आग कहते हैं कि लगी होगी। पर सम्राट चौधरी और संजय झा दोनों के बयानों से भी साफ हो जाता है कि फिलहाल बीजेपी जो है नीतीश कुमार को छोड़ने के मूड में नहीं है। हालांकि कयास अंदर से ये लगाया जा रहा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट ये समझ रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को साइड करने में लग गई है 2025 चुनाव से पहले। और यही सवाल जब हमारे संवाददाता सौरभ ने सम्राट चौधरी के सामने रखा तो उन्होंने अपनी बात कही है। अब यह भी बात जरूरी है आपके लिए जान लेना कि नीतीश कुमार को लेकर आखिर यह कयासबाजी शुरू कैसे हुई।
तो आप जान लीजिए अमित शाह द्वारा हाल ही में दिए गए एक बयान के बाद नीतीश कुमार को लेकर अटकलें शुरू हो जाती हैं। सवाल था अमित शाह से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर और 2025 में एनडीए का चेहरा को लेकर, जिसके बयान के बाद, अमित शाह के बयान के बाद बिहार में पॉलिटिकल कयासबाजी शुरू हो जाती है और नीतीश कुमार को लेकर एक से बढ़कर एक खबरें चलाई जाने लगती हैं। और आज भी वो खबरें बरकरार है, आज भी वो सवाल बरकरार है। लेकिन सम्राट चौधरी ने जो जवाब दिया है उस जवाब को भी गंभीरता से लेने की जरूरत है। और आने वाले बिहार के पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या कुछ नजर आता है, 2025 चुनाव आते आते क्या कुछ बदलाव होता है, वो भी देखने वाली बात होगी। बयानों को अगर छोड़ दे तो क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से तेजस्वी यादव के साथ जा रहे हैं? तेजस्वी यादव की चहलकदमी, तेजस्वी यादव का दौड़ भाग करके आना और नीतीश कुमार को लेकर इस प्रकार की कयासबाजी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मुद्दों को जन्म दे रही है। और ये बात जो है बिहार के पॉलिटिकल सिनेरियो में इसी प्रकार नहीं गूंज रहा है, बल्कि इसके पीछे कारण है। लेकिन अब सम्राट चौधरी और संजय झा दोनों ने ही मामले को साफ किया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।